जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को बायोकेमिस्ट्री में तो बताया ही था, क्लिनिकल पैथोलॉजी का ये पार्ट है यूरिन रूटीन। किडनी के बारे में इसके पहले मेरी 2 वीडियो आई थी, पार्ट 1 पार्ट 2। किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल किए थे, एक एक चीज़ को वेरीफाई किए थे हम लोग और पूरा डिटेल किए थे। आज हम लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। पहले के ज़माने में जब हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो जितना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो हमारे अपने भारतवर्ष में वेदाचार्य जो थे, वैद्य जो थे, हकीम जो थे, वो नस देखकर, फिजिकल देखकर, आपके बाह्य रूप से देख करके, आपके सिम्टम को देख करके, नाड़ी को देख करके बता देते थे ये बीमारी हो सकता है। एक्यूरेसी के लिए बायोकेमिस्ट्री बना, केमिकल से जांच होने लगी, माइक्रोस्कोपी से देखने लगे जो नग्न आँखों से नहीं दिखता था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तो अंदाज पे बता देते थे हाँ तुमको ये बुखार है, ज्वर है। लेकिन जब उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को हम लोग जाने, जैसे फ्लेवी वायरस डेंगू करता है, तो उसको हम लोग केमिकल से जांच किए, उसकी किट आती है, उससे जांच किए तो जाने। उसी तरह पेशाब जो है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन एनालिसिस, मूत्र परीक्षण, पेशाब से जो हम लोग लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, लीवर में क्या प्रॉब्लम है, जैसे जॉन्डिस में यूरिन पीला हो जाता है, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबाइलिनोजन यूरिन में आगे हम बता रहे हैं, वो सब आने लगेगा यूरिन में, नॉर्मल यूरिन में नहीं आता है। हिमेचुरिया, ब्लड लाल दिखने लगेगा। काइल वाले पेशेंट में, जिसका काइल जो फैट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, यूरिन में फैट आने लगे, काइल जो एकदम दूध जैसा पेशाब होने लगे, तो उस समय यूरिन की जांच की जाती है। गंदा यूरिन आने लगे, साफ यूरिन ना आए, उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम लोग कहते हैं यूरिन एग्जामिनेशन आप करा लीजिए। या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, जीवाणुओं का ग्रोथ हो जाए, तो यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा पंजेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाए अमोनिया के कारण, उसका स्मेल आता है। तो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन से हम लोग किडनी के तो बारे में जानते हैं, ये जानते हैं किडनी के प्रॉब्लम में जैसे एल्बुमिन आने लगे तो किडनी फेल्योर का चांस है, या बहुत सारा कारण है किडनी में प्रॉब्लम का। ग्लूकोज आने लगे तो अगर यूरिन में, नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता है, शुगर नहीं आता, अगर आने लगे तो ब्लड शुगर का लेवल 180 से ज़्यादा है तो यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, यानी कि उसको प्रॉब्लम है, ग्लाइकोसूरिया हो गया। तो यूरिन की जांच करके हम लोग, सस्ता जांच है, 100 रुपया 150 रुपये में जांच हो जाता है, 50-60 रुपये में कोई लैब करता है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन से हम लोग लीवर के बारे में, किडनी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आइए हम लोग अब आज जानेंगे यूरिन। थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं दोस्तों, यूरिन बनता कहाँ से। आपको इसकी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल अगर देखना है तो किडनी फंक्शन टेस्ट की वीडियो देख लीजिएगा। यूरिन किडनी में बनता है, किडनी बनाता है यूरिन को। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर करने के लिए यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो होता है, क्रेटिनाइन, ये सब एक्सेस जो मटेरियल होते हैं, जैसे ज़्यादा वाटर हो जाए, वो सब यूरिन के थ्रू, यूरिन के द्वारा बाहर हमारे बॉडी से निकाल दी जाती है। तो ब्लड से छान करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसको जीएफआर कहते हैं, उससे छान करके, ब्लड से छान करके बोमेंस कैप्सूल में यूरिन बनता है। नेफ्रॉन की सेल होती हैं, किडनी की सेल होती हैं, उसमें ये प्रोसेस होता है, और ब्लड से यूरिन बनता है किडनी में। एक दिन में लगभग 180 लीटर, 1 कुंटल 80 लीटर यूरिन बनता है, लेकिन 99% रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है बॉडी के रेनल ट्यूब्यूल्स या कैपिलरीज के द्वारा, और 1% केवल यूरिन बाहर आता है, मूत्र बाहर आता है। तो आज हम लोग उस यूरिन के बारे में जानेंगे। यूरिन रूटीन, पेशाब से कौन सा जांच हम लोग कर सकते हैं, एक एक करके डिटेल हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं यूरिन रूटीन। तो यूरिन रूटीन ये दिख नहीं रहा होगा, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन या यूरिन रूटीन एनालिसिस, ठीक है।
ये नॉर्मल यूरिन के बारे में बात कर रहे हैं। एबनॉर्मल असामान्य यूरिन के लिए हम लोग आगे बात करेंगे, एक एक चीज़ को उठा करके किस बीमारी में क्या बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो अगर यूरिन रूटीन को आप लोग रिपोर्ट देखेंगे, उस रिपोर्ट में 3 भाग बांटा रहता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी। नाम से ही पता चल जा रहा है कि फिजिकल यानी कि बाह्य रूप से देख करके यूरिन को हम लोग बता देते हैं ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या आएगा, पहला आता है वॉल्यूम, आयतन। तो नॉर्मल यूरिन अगर रैंडम है, रैंडम मतलब कभी भी खाना खाने के कभी भी या दिन भर में 24 घंटा में कभी भी एक यूरिन का पॉट दे देंगे लैब टेक्नीशियन वाले भाई साहब, और ये यूरिन का पॉट है लगभग 30 से 50 ml कैपेसिटी की होगी। इसको हम लोग स्टेराइल रहता है ये, इसमें कोई केमिकल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर केमिकल जांच पर असर पड़ेगा यूरिन का। ठीक है, स्टेराइज रहता है ये और पूरी तरह से ड्राई रहता है। इसमें आप यूरिन दे सकते हैं। बेस्ट रहता है सुबह का यूरिन दिया जाता है, मॉर्निंग का फर्स्ट जो पेशाब आप करने जाते हैं उसमें आप ये यूरिन ले लीजिए, और मिड स्ट्रीम यूरिन थोड़ा सा गिरने दीजिए, पेशाब को बहने दीजिए। बीच वाला जो पेशाब है उसको यूरिन इसमें लेना चाहिए, कम से कम ये आधा होना चाहिए या पूरा भर जाए कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml से 200 ml आप यूरिन रैंडम या स्पॉट यूरिन कहते हैं, जब आप गए और तुरंत यूरिन दे दीजिए। और एक होता है कलेक्शन, बेस्ट जांच करने का तरीका है 24 घंटा के यूरिन। यूरिन रूटीन जो नॉर्मली लैब में होता है वो स्पॉट यूरिन से ही होता है। 24 घंटा का यूरिन एक स्टेराइज बॉटल 5 लीटर के या 7 लीटर का ले लीजिए और उसमें आप यूरिन करते रहिए। जैसे आज 8 बजे किए तो कल सुबह 8 बजे तक, आज सुबह 8 बजे शुरू किए तो कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटा के यूरिन। बहुत सारा जैसे यूरिया क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिनरी क्रिएटिनिन, ये सब जांच किया जाता है। यूरिन से क्रिएटिनाइन का जांच किया जाता है, उस सब के लिए है। नॉर्मल के लिए यूरिन रूटीन इससे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यूरिन रूटीन में क्या होता है। तो यूरिन रूटीन में पहला जो जांच किया जाता है कि यूरिन का वॉल्यूम कितना है, 50 से 200 ml, ये रैंडम के लिए। ऐसे नॉर्मल एक दिन में 1200 ml यूरिन अगर आपका बन रहा है और आप एक पॉट में किसी बर्तन में इकट्ठा किए 1200 ml यूरिन, वो अगर वो उसकी कैपेसिटी है तो ठीक है। अगर एवरेज मिलाया जाए जो 600 से 2500 ml, यानी 600 ml से 2.5 लीटर 2500 ml पर डे 24 घंटा में अगर ये आता है तो वो नॉर्मल यूरिन है। ठीक है, इससे कम, इससे ज़्यादा, इस पर बीमारी कौन सी होती है आगे हम एक एक करके डिटेल बताएंगे। कलर जो होता है यूरिन का, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन देखिएगा। कलर इसका नॉर्मल यूरिन का, ये नॉर्मल यूरिन की पूरी बात होगी, केमिकल, फिजिकल और माइक्रोस्कोपी। कलर जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का या पेल येलो कलर का, पेल येलो या स्ट्रॉ कलर का, हल्का पीला कलर का दिखता है। ठीक है, हल्का पीला कलर का नॉर्मल यूरिन का, सामान्य मूत्र का कलर स्ट्रॉ या पेल येलो दिखता है। अपीयरेंस मीन्स ये क्लियर दिखेगा। क्लियर मतलब अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसी में यूरिन ले लिया जाता है और इसमें यूरिन डाल दिया गया और उंगली को आप देखेंगे तो ये उंगली देखिएगा तो ये उंगली दिख रही होगी आपको। ये यूरिन जो अगर इस पर आप स्ट्रॉ है कलर या पेल येलो से मतलब नहीं है, क्लियर दिखना चाहिए, आर पार दिखाई देना चाहिए इस टेस्ट ट्यूब में यूरिन होने के बावजूद। तो नॉर्मल यूरिन का अपीयरेंस कैसा वो दिखता है, क्लियर है। अगर इसी में कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा यूरिन में तो ये क्लियर आर पार नहीं दिखाई, ये हाथ मेरी दिखाई नहीं देगी, ये गंदगी इसमें जमा हो जाएगा, उसको हेजी कहते हैं। आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे कब हेजी हो जाता है, कब स्लाइट हेजी होता है, हल्का। तीसरा जो होता है सेडिमेंट्स मतलब होता है पार्टिकल्स, कण। जैसे नॉर्मल यूरिन में ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या एल्बुमिन यूरिन में आने लगे, ग्लूकोज आने लगे या काइल आने लगे या बैक्टीरियल का ग्रोथ हो जाए या पस सेल आने लगे, आरबीसी आने लगे, उस समय ये सेडिमेंट्स दिखाई देने लगेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मल की बात करेंगे, एबनॉर्मल में नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आगे एबनॉर्मल ही बताएंगे कि अगर वॉल्यूम में 2500 ml से ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। कलर में रेड कलर का यूरिन आने लगे, लाल कलर का आने लगे, सफ़ेद कलर का आने लगे, नीला कलर का तो कौन सी बीमारी में वो आएगा, पीला कलर का आने लगे, अपीयरेंस क्लियर ना करके वो हेजी गंदा आने लगे तो क्या क्यों आ रहा है। सेडिमेंट में बहुत सारा
पार्टिकल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, SG स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक वीडियो बनेगा इसका पूरा डिटेल में, ये अलग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक अलग टॉपिक होगा 10 से 20 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं हम लोग किडनी के डाइल्यूटिंग एंड कंसंट्रेटिंग पावर के लिए। डाइल्यूटिंग एंड कंसंट्रेटिंग किडनी फंक्शन टेस्ट बताए थे, उस समय बताए थे कि डाइल्यूशन मीन्स पतला करना, कंसंट्रेशन मीन्स गाढ़ा करना। ठीक है, 1 लीटर पानी है, अगर 1 पाव चीनी उसमें डाले तो वो एक तरह से नॉर्मल एक सोल्यूशन बनेगा। अगर उसमें आधा केजी शक्कर डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो वो कंसंट्रेटिंग हो गया। तो किडनी यूरिन को कितना पतला और कितना गाढ़ा बना रहा है, उसकी पावर को जांच करने के हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का जांच हम लोग करते हैं। ये नॉर्मल वैल्यू इसकी जो होती है 1.03 से 1.035 रैंडम यूरिन के लिए होता है। जो इस स्पॉट यूरिन जो दिए थे हम लोग या रैंडम यूरिन जो दिए थे, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होता है 1.003 से 1.035। 24 घंटा जो यूरिन इकट्ठा किए थे 2 लीटर 3 लीटर, उसका नॉर्मल एज 1.015 से लेकर के 1.030 तक होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। मीडियम इसका माध्यम पीएच मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जितना जुड़ता जाएगा एल्कलाइन, जितना कम होते जाएगा एसिडिक। तो पीएच उसका माध्यम क्या, अम्लीय है यूरिन की क्षारीय है, तो नॉर्मल यूरिन आपको बता देते हैं एसिडिक होता है, जिसका पीएच लगभग एवरेज 6.2। जैसे आपको पता है कि 7 से अगर नीचे है तो वो एसिडिक अम्लीय होता है, वो उसका जो पीएच होता है जो माध्यम है वो तो अम्लीय हो जाएगा। जैसे सिट्रिक एसिड, खट्टी चीज़ें, नींबू, उसका लगभग 2.34 बहुत खट्टा होता है। आंवला का जूस, ये सब, चिली, ये सब का अगर पीएच नापिएगा तो 7 से नीचे आएगा, अम्लीय है ये। एल्कलाइन जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय है, ब्लड क्षारीय है, इसका पीएच 7 से ऊपर है तो क्षारीय, एल्कलाइन या बेसिक 7 से नीचे है तो एसिडिक या अम्लीय होता है। तो नॉर्मल यूरिन का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, जिसका एवरेज 6.0 होता है। अगर नॉर्मल यूरिन का 4.7 से 7 तक आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा एसिडिक भी आता है, क्योंकि जितना 7 से नीचे कम होते जाएगा 5, 4, 3, 2 उतना गाढ़ा एसिडिक, उतना कंसंट्रेटेड एसिडिक हो जाएगा, उतना खतरनाक एसिड हो जाएगा, जैसे H2SO4 HCl। तो नॉर्मल यूरिन का आपका पीएच 4.7 से 7.0 तक ये एक नॉर्मल यूरिन का माना जाता है। तो ये फिजिकल बाह्य रूप से ही हम देख करके बता दिए कि वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा बाबू आ रहा है, बहुत ज़्यादा 24 घंटा यूरिन दिए थे, तुम्हारा वॉल्यूम अच्छा से नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम है, तुम्हारा यूरिन का कलर तो पीला दिख रहा है, तुम्हारा यूरिन का कलर तो रेड दिख रहा है, तुम्हारा यूरिन का कलर तो वाइट दिख रहा है, तुम्हारा यूरिन का कलर तो स्मोकी दिख रहा है, धुआं जैसा दिख रहा है। तो ये सब बीमारी का लक्षण बता रहा है। नॉर्मल यूरिन तो पेल येलो होना चाहिए, ये स्ट्रो हल्का पीला कलर का दिखना चाहिए। ये क्या हो रहा है? जाओ यूरिन रूटीन का जाँच करा करके आओ। उसके बाद अपीयरेंस, अरे तुम्हारा यूरिन जब पॉट में दे रहे हैं तो क्लियर नहीं है, तो गंदा दिख रहा है, हेजी दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। उसके बाद सेडिमेंट, इसमें बहुत सारा सेडिमेंट नीचे बैठा हुआ है, जो वाटर में इन सब और घुलनशील हो तो बैठा हुआ है, इसमें लग रहा प्रॉब्लम है तुम्हारे यूरिन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ के आ रहा है 1.035 से 1.45, 1.35 ये सब आ रहा है। तो आप कहीं कह रही तो कंसंट्रेटिंग पावर और डाइल्यूटिंग पावर किडनी का सही नहीं है, तो उस समय ये फिजिकल जो होता है, जो बाह्य रूप से हम लोग यूरिन को एक किसी डब्बा में या पॉट में या इस तरह का टेस्ट ट्यूब में 3 to 5 ml वाले ग्लास की टेस्ट ट्यूब में हम लोग देखते हैं, तो पहले ही देख करके हम बता देते हैं कि अरे बाबू ये तो यूरिन सही नहीं है, वही साफ सुथरा एकदम कलरलेस स्ट्रॉ क्लियर है। तो आधा तो आप ऐसे ही समझे कुछ होगा नहीं। ग्लूकोज देख लेते हैं, ग्लूकोज तो नंग नाकों से दे, और कुछ देख लेते हैं और सब तो सही लग रहा है एकदम क्लियर। तो जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं यूरिन का, उसका बड़ा महत्व है यूरिन रूटीन में। ठीक है, बाह्य रूप से हम लोग देखते हैं ये चीज़ें हैं।
अब आइए हम लोग केमिकल से करते हैं। केमिकल्स एग्जामिनेशन क्यों करते हैं यूरिन का? केमिकल एग्जामिनेशन इसलिए करते हैं कि जो केमिकल हमारे नग नाखून से तो दिखेगी नहीं। यूरिन अगर ये है नॉर्मल यूरिन है, उसमें अगर आप कहेंगे कि इसमें ग्लूकोज थोड़ा दिखाओ तो आहा बड़ा बढ़िया ग्लूकोज दिख रहा है जी, हाँ देखिए ये ग्लूकोज है सर, ये तो प्रोटीन है सर, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट, यूरोबाइल, बड़ा बढ़िया केमिकल, देखिए हरा पीला। ऐसा होता है क्या? नहीं। केमिकल जाँच यूरिन का क्यों किया जाता है? केमिकल से ही किया जाएगा, ठीक है। केमिकल जांच केमिकल से ही किया जाएगा। यूरिन में जो नॉर्मल यूरिन में केमिकल नहीं पाए जाते हैं, ग्लूकोज केमिकल है नहीं पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एल्बुमिन केमिकल है प्रोटीन है नहीं पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबाइलिनोजन, ये सब नहीं पाया जाता, ये सब केमिकल है। लेकिन अगर पाया जा रहा है तो आपके यूरिन में प्रॉब्लम है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम है, किसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, ठीक है। तो केमिकल की जांच हम लोग करते हैं, ठीक है। तो केमिकल में कौन कौन सा जांच हम लोग करते हैं? पहला होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, मोनोसेक्राइड प्रोटीन है। ये नॉर्मल यूरिन में नॉट प्रेजेंट या रिपोर्ट में लिख देगा नील, NIL, नील, नील मिस नगण्य नहीं है, नॉट मिस नहीं, प्रेजेंट मिस उपस्थित, उपस्थित नहीं है एल्बुमिन नॉर्मल यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर दिख रहा है यूरिन में प्रोटीन तो प्रोटीन यूरिया हो गया। आगे हम बीमारी के बारे में अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, नहीं आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। नॉर्मल यूरिन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DMLT के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में चाहे एम्स में या BSSC एग्जाम लेती है, बहुत सारा राज्य सरकार अपना एग्जाम लेती है, तो उस समय पूछा जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो नॉर्मल यूरिन में तो नहीं छनता है, किडनी के द्वारा ब्लड से छन के नहीं आता है। मेरी पिछला वीडियो देख लीजिएगा, कैप्टिव्स में पूरा डिटेल बताएंगे। ये किडनी का ये तो हो गया, ये किडनी नेफ्रॉन है और ये बोमेंस कैप्सूल होता है, ये बोमेंस कैप्सूल है और यहीं पर ब्लड इससे आता है, यहाँ से छनता है ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब छन जाता है। लेकिन क्या नहीं छनता है? एल्बुमिन नहीं छनता है, RBC नहीं छनता है, WBC नहीं छनता है। अगर ये छन रहा है यानी कि फिल्टर हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके किडनी में प्रॉब्लम, उसके किडनी के नेफ्रॉन सेल्स में प्रॉब्लम है, छिद्र बड़ा हो गया है, इन्फ्लामेशन की वजह से, उसमें रोग की वजह से उसकी छिद्र बड़ी हो गई। तो ये बड़े जो मॉलिक्यूल्स है वो भी अब छन करके यूरिन में आने लगे, यानी कि नेफ्रॉन्स में किडनी में प्रॉब्लम, रेनल डिजीज, किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो नॉर्मल यूरिन में म्यूकोप्रोटीन एक होता है जिसको टैम हॉर्सफुल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैम हॉर्सफुल प्रोटीन। ये नॉर्मल यूरिन में दिखाई दे देगा। इसकी जांच क्या है इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है, अगर होगा तो इसकी वीडियो एक अलग से बना देंगे। बेंस जोन्स प्रोटीन जो कैंसरियस पेशेंट में, किडनी वाले कैंसरियस पेशेंट में या और भी माइलोमा वाले कैंसर पेशेंट में बेंस जोन्स प्रोटीन, जो बेंस जोन साइंटिस्ट थे वो खोज किए थे, वो आगे हम बता देंगे कब किया जाता है। बेंस जोन प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दिखाई देता है एबनॉर्मल, असामान्य यूरिन में। तो नॉर्मल यूरिन में अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा ऐसा यूरिन है, नॉर्मल यूरिन में भी एल्बुमिन कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो बोलिएगा म्यूकोप्रोटीन अगर है तो उस पर टिक कर दीजिएगा। और डिटेल में पूछा हो कि टैम हॉर्सफुल प्रोटीन तो उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट। अगर पाया जा रहा है तो क्या है बीमारी, आगे बताएंगे। कीटोन बॉडीज नहीं पाया जाता है नॉर्मल यूरिन में, नील लिख देगा या नॉट प्रेजेंट लिख देगा, ठीक है, उपस्थित नहीं है या नील नगण्य। बाइल सॉल्ट नहीं पाया जाता है, बाइल सॉल्ट लीवर के लिए किया जाता है, जॉन्डिस में ये पाया जाएगा, ठीक है। बाइल पिगमेंट भी लीवर के लिए किया जाता है, जांच यूरिन से ही किया जाएगा, ये भी जॉन्डिस में पाया जाता है। ये नॉर्मल यूरिन में नॉट प्रेजेंट नहीं पाया जाएगा। यूरोबाइलिनोजन में भी प्रेजेंट पाया जा सकता है लेकिन ये भी नॉर्मल नहीं पाया जाता है। ऑकॉल्ड ब्लड जो नग नाखों से ब्लड नहीं दिखता है, नग नाखों से रेडिश उसका नॉर्मल यूरिन है, उसका कलर रेड नहीं है। रेड अगर आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि आरबीसी की वजह से ही कोई चीज़ लाल दिखता है, ब्लड भी आरबीसी की वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन हीम की वजह से। तो
आरबीसी अगर यूरिन में आपको नहीं दिखा लेकिन है उसमें यूरिन और नग्न आंखों से नहीं दिख रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ आपका आरबीसी। कैसे जांच करेंगे? तो बेंजीडीन पाउडर आता है, उससे एक चुटकी बेंजीडीन हम लोग लेते हैं और आगे हम बता देंगे कि इससे एक एक अलग अलग, प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, जांच के बारे में आज नहीं बताएंगे, पूरा किस बीमारी में कौन सा बढ़ जाएगा, कब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कब ग्लूकोज आएगा, कब एल्बुमिन आएगा, ये सब प्रेजेंट कब यूरिन में, नॉर्मल यूरिन में तो नॉट प्रेजेंट लिख रहा है, लेकिन कौन सी बीमारी में ये प्रेजेंट होने लगेगा और 1+, 2+ के ग्रेड में आएगा। ठीक है, तो ऑकल्ट ब्लड जो हिडन ब्लड होता है ये नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता है आरबीसी। कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये जल्दी पचते नहीं है, जैसे स्पाइनच पालक में, टमाटर में, कीवी में, सेब के छिलका में, बादाम का छिलका में, ये सब में ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टमाटर वाले में ये सब में कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं है, ये अघुलनशील होते हैं, वाटर और फैट दोनों में, ये जल्दी पचते नहीं है, तो उस सब दोनों ये स्टोन करते हैं। तो स्टोन वाले में भी यूरिन रूटीन से आप पता लगा सकते हैं कि स्टोन में कौन सा कैल्शियम ऑक्जेलेट आ रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट्स आ रहा है, या कैल्शियम को हटा के ऑक्जेलेट या फॉस्फेट्स आ रहा है। आगे एक ट्रिक भी बताएंगे, बहुत सारा ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप शायद इसके पहले ना जानते हो तो बेटर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, काइल भी जांच किया जाता है केमिकल में, वो नॉट प्रेजेंट है, नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता। काइल जब किसी पेशेंट का यूरिन दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देने लगे तो उस समय काइल का जांच किया जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट है फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, यानी यूरिन का हम लोग बाह्य रूप से देख लिए, केमिकल ये जांच पूरा कर लिए, बहुत सारा है लेकिन मेन यही जांच है, उसको पूरा डिटेल कर दिए हम। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, ये था केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का मतलब जो नग्न आंखों से तो दिख नहीं रहा तो हम लोग केमिकल से केमिकल का जांच कर लिए, माइक्रोस्कोपी से हम लोग को संतुष्टि नहीं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप भी हम लोग कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप जब हम लोग करते हैं तो आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स, एक ही नाम है, ये नॉर्मल यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? हिमेचुरिया वाले पेशेंट, किडनी फेलियर में, यूटीआई में, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें प्रेजेंट दिखेगा, और वो भी कितना हाई पर फील्ड के हिसाब से दिखेगा आगे हम बताएंगे। दूसरा माइक्रोस्कोपी जब हम लोग करेंगे तो उस समय डब्ल्यूबीसी या पस सेल उसको कहते हैं हम लोग, या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये नॉर्मल यूरिन में 2 से 3 हाई पर फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर माइक्रोस्कोपी आप कर रहे हैं और यहाँ पर ये बेस पर आप रखे हुए हैं और यहाँ पर एक बूंद ड्रॉप आप यूरिन रख दिए और इसके ऊपर एक कवर स्लिप, पतली सी कवर स्लिप ग्लास की आती है, उसको ढक दीजिए, एक बूंद सेडिमेंट सेंट्रीफ्यूज करके रख दीजिए और उसमें एक कवर स्लिप रख दीजिए। माइक्रोस्कोप जब आप कीजिएगा तो एक जब आप देखें तो उस एरिया में कितने पस सेल एक बार में दिखे, उसी को कहते हैं हाई पर फील्ड, HPF। एक बार में मान लीजिए 3 है, फिर इस एरिया में थोड़ा सा आगे हम लोग मूव किए, इस एरिया में 1 है, 3 है, इस एरिया में 2 है, इस एरिया में, ये हाई पर फील्ड है ये सब। तो एक एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि अगर एक हाई पर फील्ड HPF में 2 से 3 सेल्स मिल देखते हैं तो वो नॉर्मल है, अगर वो 5 से 10 मिलता है तो वो एबनॉर्मल है। प्लेंटी एक वर्ड बार बार आएगा, बार बार एक प्लेंटी वर्ड आएगा यूरिन में, यूरिन रूटीन जांच में। प्लेंटी मीन्स भरा हुआ, जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि डिहाइड्रेशन, जिसकी पानी की कमी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, जिसमें पानी की फ्लूइड की कमी हो जाती है, उस समय लिख देते हैं डॉक्टर साहब लोग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड लीजिए, इंटेक लीजिए, शरीर में पानी को ले जाइए, ज़्यादा जूस लीजिए, कोई भी फ्लूइड ले जाइए। ठीक है, तो ये कोई भी आरबीसी अगर मान लीजिए यहाँ 0 से 1 पर HPF, यानी आरबीसी माइक्रोस्कोप जब किए तो एक हाई पर फील्ड में एक दिखा तो उसको ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं। 2 से 3 सेल पस सेल का या ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाएं का या WBC का दिखा तो उसको हम लोग 2 से 3 सेल पर HPF या हाई पर फील्ड लिख देंगे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो। इपिथीलियल सेल्स नॉर्मल यूरिन में 3 से 5 पर एचपीएफ दिख जाता है। नॉर्मल प्रेजेंट इन फीमेल वाले में वेजाइनल इन्फेक्शन या मेंस्ट्रुअल इन्फेक्शन के वजह से इपिथीलियल सेल नॉर्मल आता है। मेल में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इपिथीलियल सेल, खास करके स्क्वैमस सेल आगे हम बताएंगे। कास्ट आता है। कास्ट एक केमिकल पदार्थ है जो नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता। अगर कास्ट आ रहा है तो वो किडनी फेलियर का, जैसे ग्रेनुलर कास्ट है, किडनी फेलियर का इंडिकेट संदेश दे रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है। सिस्टीन कास्ट, यूरिक एसिड कास्ट, हाइलाइन कास्ट, ये सब स्टोन बनाने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। क्रिस्टल जो होते हैं ये भी नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता, में भी प्रेजेंट हो। बहुत ज़्यादा टमाटर आप खा लिए, बहुत ज़्यादा स्पाइनच पालक खा लिए, हो सकता है क्रिस्टल ये पाया जाए। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाए, तो ये पाए जा सकते हैं। लेकिन ये अगर क्रिस्टल बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है और आप टमाटर या ऐसी चीज़ें नहीं खाए जाती इसमें क्रिस्टल पाए जाते हों, तो हो सकता है रेनल कैल्कुलाई या स्टोन बन सकता है, पथरी हो सकता है। ईस्ट सेल जो होता है, ये ईस्ट सेल फंगल होता है। इन्फेक्शन में अगर नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, या अदर टेस्ट भी लिख देते हैं जिसमें आप बहुत सारा जांच कर सकते हैं। और भी जैसे पैरासाइट्स यूरिन में जांच किया जाता है, मलेरिया फैलेरिया का हम लोग जांच कर सकते हैं इसमें यूरिन के द्वारा सेडिमेंट को स्मीयर बनाकर उसका स्टैन करके। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके। फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या, कलर चेंज हो जाएगा तो क्या, अपीयरेंस चेंज हो जाए, सेडिमेंट्स, उसी तरह ग्लूकोज अगर यूरिन में आए, एल्बुमिन आए, कीटोन बॉडी आए तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग क्या होगा, उसको हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अरे एक चीज़ और यहाँ लिखे हुए थे, यूरिन को, नॉर्मल यूरिन को 1 घंटा के अंदर ही जांच कर लेनी चाहिए। 24 आवर यूरिन जो है उसको छोड़ करके उसका एक अलग प्रोसेस है। अगर मान लीजिए यूरिन को आपको अगर प्रिजर्वेटिव कुछ आती हैं, प्रिजर्वेटिव जैसे मान लीजिए आपको 3-4 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा बाद अगर यूरिन का जांच करना है तो आपको सबसे पहले 2 से 8 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखना होगा, फ्रीजर में रखना होगा। 2 से 8 डिग्री रूम टेम्परेचर RT पे जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर अगर आप यूरिन को रख देते हैं तो बहुत सारा केमिकल जैसे ग्लूकोज रिड्यूज, ग्लूकोज की जो फाइंडिंग होगी, जो शुगर का फाइंडिंग होगा वो कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बैक्टीरिया उसको खा जाएगा। बैक्टीरिया ग्रोथ अगर किया है और वो ग्लूकोज को खा जाएगा तो आप जांच करेंगे तो वो ग्लूकोज की फाइंडिंग जो आनी चाहिए वो सही तरीके से नहीं आएगी। बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है अगर रूम टेम्परेचर पर आप रखेंगे। आरबीसी बर्स्ट कर सकता है, फट जाएगा। आरबीसी रिपोर्टिंग जब आप कीजिएगा तो सही से क्लैम्प करके नज़र आएगा। डब्ल्यूबीसी बहुत सारा ग्रोथ कर जाएगा, बहुत सारा आपका चेंजिंग आ जाएगा। यूरिन का कलर में भी चेंजिंग आ सकता है, एल्कलाइन हो जाएगा, बहुत देर तक छोड़ दीजिएगा, क्षारीय हो जाएगा जो एसिडिक रहता है। तो ये सब चीज़ें उसको अगर एक आता है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है संचित रखने वाला। जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज ना, उसका केमिकल कंपोजिशन नॉर्मल रहे, तो एक टॉल्यूइन आता है, टॉल्यूइन पदार्थ आता है। ये जो टॉल्यूइन होता है अगर 2 ml 100 ml यूरिन में मिला दिया जाए, 2 ml 100 ml यूरिन में मिला करके और रख दिया जाता है, और उससे जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक केमिकल या फिर वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, हम लोग जांच आराम से कर सकते हैं। ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद आपका एक आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को 5 ml 100 ml यूरिन में आप रख सकते हैं। 100 ml यूरिन लीजिए और 5 ml उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए, उससे आप जांच करेंगे तो सब जांच लगभग ठीक ठाक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मालिन। फॉर्मालिन तो आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सल फिक्सेटिव होता है, यूनिवर्सल प्रिजर्वेटिव होता है। 40% जो फॉर्मालिन होता है, जैसे बायोप्सी होता है, टिश्यू को काट के, ऑर्गन को काट करके उसी में सालों साल तक रख देते हैं, टिश्यू उसी तरह रहता है। तो फॉर्मालिन यूरिन को भी प्रिजर्व कर सकता है। उसमें है कि 3 ड्रॉप 100 ml यूरिन में 3 बूंद फॉर्मालिन केमिकल डाल दीजिए और उससे आप केमिकल जांच कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये टोल्यूइन, फॉर्मालिन, क्लोरोफॉर्म, ये सब के बारे में हम बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे हम लोग एक एक करके फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि अब हम लोग देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम लोग कुछ 4-5 पार्ट में हम कॉलम बना दिए हैं, उससे आपको इजी होगा और जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला है टेस्ट नेम, दूसरा है नॉर्मल, कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे, वॉल्यूम, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिजिकल, ये हम लोग भी करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिजल्ट मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एब नॉर्मल रिजल्ट का मतलब असामान्य परिणाम, मतलब ये सही नहीं है, ये सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है। ये पैथोजेनिक, रोगजनिक, अगर ये बीमारी आती है तो कौन सा रोग हो सकता है और क्यों हो सकता है, वो इसमें रहेगा। और नॉन पैथोजेनिक में अगर ये बढ़ भी जा रहा है या कोई बीमारी मतलब ये जो वॉल्यूम है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है तो क्यों बन रहा है, वो नॉन पैथोजेनिक में जाएगा। मतलब जो रोग रहित हो, जो रोग ना करे लेकिन बढ़ जाए लेकिन उससे रोग ना हो, वो नॉन पैथोजेनिक में लिखेंगे। पैथोजेनिक का मतलब होता है रोग जनित, जो रोग करता हो, डिजीज करता हो, ठीक है, वो सब इस कॉलम में लिखाएगा रोग का नाम। और एबनॉर्मल रिजल्ट जैसे वॉल्यूम है आपका 2500 ml से, टेस्ट में वॉल्यूम है, एक एग्जांपल समझते जाइए, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन, यूरिन का हम लोग आयतन के बारे में जानते हैं। तो नॉर्मल यूरिन रैंडम अगर होगा या स्पॉट रैंडम मतलब कभी भी, वो 50 से 200 ml होना चाहिए। और एक बार में 50 से 200 ml या 30 ml से 100 ml भी अगर आता है तो नॉर्मल माना जाता है। एक बार में, एक पॉट यूरिन पॉट में इसमें लिया जाता है उसमें। अगर दिन भर में 24 घंटा में या एक दिन में 600 से 2500 ml भी यूरिन आपका बन रहा है तो वो नॉर्मल रिजल्ट है, वो नॉर्मल है, आपका वॉल्यूम ठीक है। लेकिन अगर 2500 ml से ज़्यादा है, एक दिन में 2500 ml यानी 2.5 लीटर से यूरिन ज़्यादा बन रहा है तो वो एबनॉर्मल है। और उस बीमारी को हम लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब पुर्जा पर लिख देंगे पेशेंट को, पॉलीयूरिया हो गया। क्या हो गया? पॉलीयूरिया हो गया। ये पॉलीयूरिया 2500 ml से ज़्यादा जब यूरिन एक दिन में बनने लगे तो कहते हैं पॉली मिस बहुत ज़्यादा, यूरिया मिस यूरिन, पॉलीक्लिनिक जैसे होता है ना, तो पॉलीयूरिया। ये कब होता है? डायबिटीज़, शुगर वाले, मधुमेह वाले पेशेंट में डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस दोनों में बहुत ज़्यादा यूरिन बार बार होगा। रात में ज़्यादातर यूरिन, नाइट में शुगर वाले पेशेंट में यूरिन ज़्यादा होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होता है। तो एक दिन में अगर 250 ml से ज़्यादा, 2500 मतलब 2500 ml से ज़्यादा अगर यूरिन बनता है तो वो बीमारी हो सकती है पॉलीयूरिया का, वो शुगर वाले में होगा। अगर 500 से कम एक दिन में, 500 से लेस देन, इसका मतलब क्या है? लेस देन का मतलब कम। एक दिन में 500 से अगर कम बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगो मीन्स होता है अल्प, कम, और यूरिया मीन्स यूरिन, कम मात्रा में यूरिन बने लेकिन 500 ml से एक दिन में कम बने, यानी आधा लीटर से भी कम बनने लगे यूरिन, तो वो ओलिगोयूरिया डॉक्टर साहब पुर्जा पर लिख देंगे पेशेंट को, ओलिगोयूरिया हो गया है, ठीक है। फिर उसकी दवा चलेगी। ये कब होता है? शॉक कर जाए, कोई बॉडी शॉक में आ जाए, या एक्यूट नेफ्राइटिस में होता है। अभी हाल ही में किडनी में प्रॉब्लम होगा, नेफ्र मीन्स किडनी, ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, एक्यूट मीन्स रिसेंट। अभी हाल ही में किडनी में प्रॉब्लम हुआ तो उस समय यूरिन कम बनेगा। रेनल प्रॉब्लम या डिहाइड्रेशन या लो इनटेक फ्लूइड, आप बहुत कम पानी पीते हैं, उस समय भी ओलिगोयूरिया हो सकता है। फीवर में भी ओलिगोयूरिया हो सकता है, यानी 500 ml से कम यूरिन बने, ठीक है। ये चीज़ें। तीसरा जो है वो अगर 20 ml, एक दिन में 20 ml से भी कम, या कंप्लीट सप्रेशन ऑफ यूरिन, पूरी तरह से यूरिन ना बने, उसको हम लोग कहते हैं एनयूरिया। एन मिस होता है अब्सेंट, यूरिया मिस यूरिन, यूरिन एकदम अब्सेंट हो जाए। वो कब होगा? जब आपका किडनी काम करना बंद हो जाएगा। हम बताए थे कि किडनी में यूरिन बनता है, तो रेनल फेलियोर में किडनी जब फेल कर जाए उस समय एनयूरिया हो जाता है। ANN मिस अब्सेंट, यूरिया मिस यूरिन। या फिर ऑब्स्ट्रक्शन में, ऑब्स्ट्रक्शन मिस रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन मिस होता है रुकावट हो जाए। मान लीजिए ये किडनी है और ये किडनी का ये यूरेटर है, जो मूत्र मार्ग है, जो मूत्रवाहिनी है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है,
ठीक है, और यहाँ यूरेथ्रा है। अगर यहाँ पर रुकावट हो जाए या यहाँ पर रुकावट हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर के ऑरिफिस जहाँ से यूरेथ्रा निकलता है वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए स्टोन के वजह से, पत्थरी के वजह से, या कैलकुलाई के वजह से, या प्रोस्टेट ग्लैंड इन्लार्जमेंट, या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जो अगर 50 ग्राम नॉर्मल तो 20 ग्राम लगभग एडल्ट में, जो 45 साल की उम्र के जो मेल होते हैं उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। सेक्सुअल ऑर्गन में ये मदद करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर वो बढ़ जाता है, प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो जाएगा, इन्लार्जमेंट मीन्स बढ़ जाना, तो एन्यूरिया हो जाएगा, यानी कि यूरिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, उसको हम लोग कंप्लीटली सेपरेशन हो जाएगा, एन्यूरिया कहते हैं। ये पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में भी हो सकता है। नॉन पैथोजेनिक में 24 आवर यूरिन इज कलेक्टेड फॉर वॉल्यूम डिटर्मिनेशन। ये कोई मैटर नहीं है, एक इंडिकेटर, एक जानकारी दी गई है कि अगर इस चीज़ को, वॉल्यूम को आपको जानना है तो आपको रैंडम यूरिन तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि रैंडम यूरिन आपको इसमें 25 से 30 ml या 50 ml ही आएगा, तो आपको 24 यूरिन आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने आज का 8 बजे यूरिन लिए तो कल सुबह 8 बजे यूरिन, आप सुबह आज 8 बजे तो कल सुबह में 8 बजे तक इकट्ठा एक स्टेराइल बॉटल में करेंगे और उसको मापा जाता है कि वो कितना ml यूरिन है। अगर वो 2500 ml से ज़्यादा है तो पॉलीयूरिया का पेशेंट हो सकता है, 500 ml से कम है ओलिगोयूरिया, और यूरिन अगर है ही नहीं, आ ही नहीं रही है, 10 ml 20 ml आ रहा है तो वो, या नहीं आ रहा है एकदम, तो एन्यूरिया हो गया। फिर टैपिंग करके या यूरेथर कैथेटर लगाया जाता है, और पाइप लगाया जाता है यूरेथ्रा के द्वारा पेशाब के मार के, और यूरिन को बाहर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें वॉल्यूम के बारे में। आयतन अगर बढ़ जाए घट जाए तो क्या होता है। उसके बाद कलर मीन्स रंग। यूरिन का कलर देख के ही बता देंगे, ज़्यादा अधिकतर तो आप इसी से पकड़ लेते हैं कि यूरिन का कलर कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल ये रिजल्ट है। तो नॉर्मल यूरिन का कलर स्ट्रॉ या पेल येलो कलर का, यानी हल्का पीला कलर का, या स्ट्रॉ कहते हैं उसको, स्ट्रॉ कलर का दिखता है। अगर एबनॉर्मल असामान्य हो जाए, यही स्ट्रॉ कलर येलो यूरिन आने लगे, पीला आने लगे, या डार्क येलो बहुत गाढ़ा पीला आने लगे एकदम हल्दी जैसा, या ब्राउनिश भूरा येलो ब्राउनिश पीला कलर आ जाए, और वो ऑरेंज कुछ देर बाद ऑरेंज कलर का हो जाए, संतरा कलर का हो जाए, तो उस समय कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर पीला यूरिन आ रहा है तो वो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो वाटर में सोल्युबल होता है, घुलनशील होता है, उसके वजह से यूरिन का कलर पीला हो जाता है। और ये डायरेक्ट बिलिरुबिन कब आ जाता है, जब जॉन्डिस होता है या हिपैटिक प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, हिपैट मीन्स लीवर, हिपैटिक प्रॉब्लम जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं रुकावट हो जाए स्टोन की वजह से या और कैलकुलाई की वजह से, उस समय आपका यूरिन में या जॉन्डिस हो जाए या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस समय आपका जो यूरिन है वो येलो या डार्क येलो या ब्राउनिश टू ऑरेंज, ब्राउनिश येलो, भूरा पीला से संतरा कलर का हो जाएगा। ये सब होता है आपका इस कंडीशन में, हिपैटिक कंडीशन में। अगर ये पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में ऐसे भी नॉर्मल आप देखते होंगे, अब ये नहीं कि हम बता दिए, नॉन पैथोजेनिक में रोग रहित अगर आपको यूरिन पीला आ रहा है तो किस कारण से है, तो वो कारण हो सकता है इंटेक्ट फूड। आप फूड येलो कलर वाला कोई ऐसा खाना खा लिए हैं जिससे उसका कलर येलो आता हो, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल जैसे है, बी कॉम्प्लेक्स आप विटामिन, मल्टी विटामिन जो B1 B2 B3 ये सब का खाते हैं आप लोग, विटामिन ताकत के लिए, एनर्जी में मदद करने के लिए, ताकत के लिए, तो उस समय यूरिन अगर आप कीजिएगा तो बीकासुल का जैसे कैप्सूल आता है वो अगर आप खाते हैं, हो सकता है यूरिन पीला है या इनका कलर पीला आ सकता है। बी कॉम्प्लेक्स मेनली है। सेना नामक केमिकल होता है, उससे सेरोटोनिन जो टैबलेट आता है, उससे सेरोटोनिन टैबलेट जो आती है उसका अगर टैबलेट सेवन कर रहे हैं आप लेते हैं तो उस समय यूरिन पीला आ सकता है। पायरिडोनियम तत्व है, अगर वो आप लेते हैं तो उस समय पीला आ सकता है। या कंसंट्रेटेड यूरिन, पानी आप बहुत कम पी रहे हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिएगा, वाटर जो है वो आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलेगा और मसल्स वर्क ज़्यादा करेगा और लीवर भी ज़्यादा वर्क करेगा, हो सकता है बिलिरुबिन ज़्यादा बने, उसके वजह से यूरिन में बिलिरुबिन सिक्रीशन होने लगे और उसका कलर पीला हो जाए। तो गाढ़ा यूरिन में, कंसंट्रेटेड यूरिन में भी
कलर आ जाता है। पानी आप खूब पीजिए, 2-3 घंटा बाद आपका यूरिन नॉर्मल हो जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉन पैथोजेनिक कंडीशन है, नॉन पैथोजेनिक, ये रोग रहित है, ये रोग कोई नहीं है। उस समय भी पीला हो सकता है। या एक केमिकल है नाइट्रोफ्यूरिनेशन, ये केमिकल है, ये सब अगर इंटेक आप मेडिसिन में ज़्यादातर ये पाया जाता है या भोजन में, और ये सब लेते हैं आप तो हो सकता है वो उसका कलर पीला हो जाए। तो वो कोई बीमारी नहीं है। आप वो यूरिन को, आप वो ड्रग्स को बंद कर देंगे तो उस समय आपका यूरिन का कलर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग, ठीक है, अब उसके बाद जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो यहाँ येलो का हम बता दिए कि येलो कलर से जॉन्डिस में ये आता है। अगर यूरिन का ही कलर ऊपर में लिख दिए हैं, वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का अगर यूरिन दिख रहा है, आप यूरिन पॉट में सफ़ेद कलर का यूरिन दिख रहा है, तो वो काइल के वजह से होता है। काइल एक फैट का ही पार्ट है, फैट से होता है। हम आपको बताए थे कि काइल का कलेक्शन किया जाता है 10 से 20 ग्राम 25 ग्राम मक्खन खा करके शाम में, और सुबह में यूरिन दिया जाता है। अगर काइल यूरिन में आ रहा है तो काइल्यूरिया, उस पेशेंट को कहेंगे काइल्यूरिया हो गया है, और वो यूरिन उसका कलर वाइट दिखेगा। या ल्यूकोरिया, ल्यूक मिस सफ़ेद, यूरिया मिस यूरिन, यानी सफ़ेद यानी WBC, वाइट ब्लड सेल या पस सेल यूरिन में आने लगे, उस समय यूरिन का कलर सफ़ेद दिखेगा, वाइट दिखेगा। ये पैथोजेनिक, रोग करने के लिए। नॉन पैथोजेनिक मतलब अगर यूरिन वाइट कलर का दिख रहा है, अगर फॉस्फेट उस यूरिन में आ रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका pH अगर 7 से ज़्यादा है, pH पहले नाप लीजिए, 7 से ज़्यादा है, और यूरिन का कलर सफ़ेद है, और वो फॉस्फेट उसमें जब जांच कीजिएगा फॉस्फेट आ रहा है, तो इसका मतलब कि काइल भी नहीं है, पस सेल भी नहीं है, तो वो फॉस्फेट है। ये नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है, इससे रोग नहीं होगा। ठीक है। पिंक टू रेड, गुलाबी से लाल कलर हो जाए, गुलाबी से लाल हो जाए, तब क्यों हो जाता है यूरिन का कलर गुलाबी से लाल हो जाए? उस समय हीमोग्लोबिन की वजह से लाल हो जाता है, जिस बीमारी का नाम हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिनूरिया, जिसमें जब ब्लड में हीमोग्लोबिन आए, नॉर्मल तो ब्लड में 10.2 से 15.6 तक लगभग हीमोग्लोबिन होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है ब्लड में जब हम लोग जांच करते हैं ये। लेकिन अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन आने लगे तो उस यूरिन का कलर रेड हो जाएगा, और उस बीमारी को हम लोग हीमोग्लोबिनूरिया कहते हैं। आरबीसी अगर ब्लड में आने लगे उसको हम लोग हीमेचूरिया कहते हैं। हीमेट मिस होता है ब्लड, और यूरिया मिस यूरिन। जब यूरिन में ब्लड आने लगे उसको हीमेचूरिया कहते हैं। या रेनल डिजीज में भी, किडनी वाले प्रॉब्लम में या यूटीआई वाले प्रॉब्लम में आरबीसी आने लगे, तब उसका यूरिन का कलर रेड हो जाएगा। एक्यूट फेब्राइल डिजीज में, बुखार वाले कंडीशन में, जैसे कोई बुखार का बीमारी है, उस समय अगर यूरिन का कलर रेड आ रहा है तो वो फेब्राइल कंडीशन में आ रहा है। मायोग्लोबिन अगर यूरिया में आने लगे, प्रोटीन का ही पार्ट है, मायोग्लोबिनूरिया हो जाएगा, उस समय भी पिंक टू रेड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके वजह से रेड कलर यूरिन का, पिंक टू गुलाबी टू, तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी और मायोग्लोबिनूरिया से हो सकता है। हीमोग्लोबिन आए तो हीमोग्लोबिनूरिया, आरबीसी आए यानी आरबीसी ही से ब्लड लाल दिखता है, इसीलिए हीमेट्यूरिया कहते हैं, हीमेचूरिया। हीमेट मीन्स ब्लड, यूरिया मीन्स यूरिन। ब्लड में जब यूरिन या आरबीसी आने लगे उसको हम लोग हीमेचूरिया कहते हैं। रेनल कंडीशन में, रेनल प्रॉब्लम में, किडनी वाले भी डिजीज में ये आरबीसी आने लगता है, या बुखार में या मायोग्लोबिनूरिया में। ब्राउनिश टू ब्लैक, ब्लैक यूरिन, बहुत काला, एकदम काला कलर का दिखने लगेगा यूरिन पॉट में, काला यूरिन दिखने लगेगा। नॉर्मल तो स्ट्रॉ या पेल येलो होता है, अगर काला कलर का यूरिन, ब्लैक कलर का एकदम यूरिन दिखने लगे तो वो पहला डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड। होमोजेनेटिक एसिड जब यूरिन में आने लगे, और या बॉडी में डिजीज, जिसको हम लोग, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एल्केप्टोनूरिया, एल्केप्टोनूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज। यूरिन में यूरिन काला आने लगे, यूरिन काला हो जाए, उसको एल्केप्टोनूरिया कहते हैं। और वो किसके वजह से होने लगता है?
थोड़ा देर आप रखिएगा, थोड़ा देर बाद वो होमोजेनेसेटिक एसिड से रिएक्शन करके यूरिन ब्लैक कलर का बना लेता है। होमोजेनेसेटिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है ब्लैक कलर का। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। एल्केप्टोन्यूरिया एक माता पिता से हो सकता है, इनहेरिटेड डिजीज है, डिसऑर्डर है। कान पर यहाँ पर काला पड़ जाएगा, या यहाँ पूरा काला पड़ जाएगा, या यहाँ पर पूरा काला पड़ जाएगा, ये एल्केप्टोन्यूरिया है। मिलेनिन या मैलिग्नेंट माइलोमा, स्किन वाले प्रॉब्लम में मिलेनिन से ही हमारा बॉडी काला दिखता है। जितना ज़्यादा मिलेनिन उतना ज़्यादा बॉडी काला दिखता है। तो मैलिग्नेंट मेलेनोमा हो जाएगा, उस समय ब्लैक यूरिन में आने लगेगा। ये स्किन के कैंसर का एक टाइप है। मिलेनिन डिपॉजिट होने लगेगा बहुत ज़्यादा। ये स्किन है और ये स्टेज 5, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 5 होता है। मिलेनिन से ही कलर ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, डीप और नीचे तक टिश्यू को भी डैमेज करने लगे और ये कैंसर हो जाए, जिसको मैलिग्नेंसी कहते हैं। उस समय ब्लैक यूरिन आने लगता है। ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से हरा होने लगे, वो बिलिवर्डिन से होता है। बिलिवर्डिन हीमोग्लोबिन जो ब्लड में कलर, इसी की वजह से रेड दिखता है। ये जब टूटता है तो पहले बिलिवर्डिन होता है, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन का कलर पीला कलर का होता है, जिसके वजह से हमारा शरीर पीला हो जाता है। और बिलिवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जब हीमोग्लोबिन टूटने लगे उस समय ब्लू से ग्रीन यूरिन कलर हो जाता है बिलिवर्डिन की वजह से। या स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास जो होता है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जैसे ई कोलाई है, स्यूडोमोनास क्लेप्सेला है, बहुत सारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उस समय स्यूडोमोनास का अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए तो उस पेशेंट का यूरिन नीला से हरा कलर का दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ पर हम नहीं बताए जो ब्लैक कलर का दिखता है, अगर ये तो पैथोजेनिक हम बताए कि होमोजेनेसेटिक एसिड से या मेलानिन डिपॉजिट, अगर आयरन की टैबलेट आप खाते हैं या क्लोरोक्विनोन या क्विनोन या लीवोडोपामाइन, मेट्रोनाइडाजोल, जैसे लीवोसिट्रीजिन और मेट्रोनाइडाजोल का डायरिया और डिसेंट्री के लिए, वोमिटिंग के लिए, जब बच्चा में ज़्यादा दस्त होने लगे उस समय ये लीवोसिट्रीजिन का टैबलेट और मेट्रोनाइडाजोल का कंपोजिशन एक साथ चलाया जाता है। आयरन का टैबलेट चलाया जाए, ज़्यादा आयरन खाने लगे तो यूरिन ब्लैक आने लगेगा। या क्विनोन या मलेरिया की जो दवाएं होती हैं उस समय अगर आप खाते हैं तो उस समय यूरिन का कलर ब्लैक आ सकता है। हाइड्रोक्विनोन के ही वजह से भी यूरिन का कलर ब्लैक आएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ बंद कर दीजिएगा, ब्लैक आना बंद कर देगा। लेकिन अगर होमोजेनेसेटिक एसिड है तो ये पैथोजेनिक बीमारी करेगा। एल्केप्टोन्यूरिया या मिलेनिन हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी काला दिखता है, तो बहुत ज़्यादा काला होने लगता है और स्किन कैंसर हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया में कान के यहाँ पर ब्लैक होने लगेगा, हाथ पूरा ब्लैक हो जाएगा और आँख पूरा, ये जो स्क्लेरा आई जो सफ़ेद स्क्लेरा होता है ये पूरा काला हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये सब एल्केप्टोन्यूरिया का, और ये ब्लू टू ग्रीन का है जिसमें बिलिवर्डिन और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। अगर इंटेक आप करते हैं मिथाइलिन ब्लू का, या टैबलेट खाते हैं जियोर ए का, या एक्रीफ्लेविन खाते हैं या फेनाइल सिलिकेट, ये सब मेडिसिन में ही पाए जाते हैं। अगर इस मेडिसिन का सेवन आप करते हैं तो आपका यूरिन हो सकता है ग्रीन कलर का आ जाए। इसको बंद कर दीजिएगा, तो ये नहीं होगा। अब हम वॉल्यूम देख लिए, कलर देख लिए, अब हम लोग अपीयरेंस देखते हैं। अपीयरेंस का मतलब हुआ यूरिन कैसा, किस कलर का, कैसा वो दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल यूरिन हम आपको बताए थे पहले कि नॉर्मल यूरिन अगर इसमें हम लोग यूरिन लेते हैं तो ये अपीयरेंस जो होता है, माने पारदर्शिता उसकी कैसी है। मेरा हाथ जो दिख रहा है वो क्लियर है, यानी कि यूरिन जो है वो स्ट्रॉ भले ही है या पेल येलो है लेकिन उसमें कोई गंदगी नहीं है, वो क्लियर है, यानी अपीयरेंस उसका जो वो दिखाई दे रहा है वो यूरिन वो क्लियर है। तो नॉर्मल यूरिन का नॉर्मल रिजल्ट जो होता है यूरिन का वो क्लियर दिखाई देता है, या कभी कभी क्लाउडी बादल जैसा दिखाई देगा, धुंधला टाइप का। टर्बिड मीन्स धुंधला। एबनॉर्मल में असामान्य अगर यूरिन टर्बिड दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? पस सेल की वजह से। पस सेल का मतलब बताए ल्यूकोसाइट या
WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, उसके वजह से यूरिन में जब आने लगे तो उसका कलर अपीयरेंस क्या हो जाएगा, टर्बिड कलर का, धुंधला कलर का दिखाई देगा। या एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिसमें स्क्वैमस सेल्स होती हैं, ऐसे होती हैं बहुत सारी, वो यूरिन में दिखने लगेगी। जब माइक्रोस्कोप करेंगे तो आगे बताएंगे एपिथेलियल सेल्स के बारे में। तो उस समय यूरिन का कलर टर्बिड हो जाएगा। या कोई बैक्टीरिया ग्रोथ की हुई है उसके वजह से भी यूरिन का अपीयरेंस टर्बिड दिखता है। ये पैथोजेनिक है। हेजी मीन्स पूरी तरह से गंदा, यानी कि इस ट्यूब में अगर हम लोग लिए हैं और इसमें बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा एपिथेलियल सेल है या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो गंदा दिखता हो, तो वो क्या चीज़ की वजह से दिखता है, म्यूकस के वजह से। म्यूकस जैसे नाक से म्यूकस गिरता है, नेटा जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, या म्यूकस आपके खखार, वो भी म्यूकस ही होता है। या स्टूल के द्वारा लसलसा पदार्थ जो वो म्यूकस होता है, तो वो म्यूकस यूरिन में आने लगे, उसके वजह से हेजी कलर दिखता है। या इस सब की वजह से भी हेजी दिखता है। हेजी मीन्स गंदा, पूरा गंदा, आर पार दिखाई नहीं देगा। स्मोक धुआं, धुंधला दिखाई देता है। स्मोकी धुंधला टाइप का आपका यूरिन लगेगा, धुआं उसमें भरा हुआ यूरिन में, तो वो आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, लाल रक्त कणिकाएं, या इसी का आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स की वजह से स्मोकी अपीयरेंस दिखता है यूरिन का। मिल्की, दूध जैसा, तो कलर में ही बताया कि मिल्क जैसा अगर दिखता है तो वो काइल की वजह से है, उस बीमारी को काइल्यूरिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब ये यानी कि बीमारी होगी इससे। नॉन पैथोजेनिक माने और भी कारण है जिससे बीमारी तो नहीं, लेकिन उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। प्रेसिपिटेट मीन्स होता है बैठना, प्रेसिपिटेट ऑफ एमॉर्फस फॉस्फेट इन एल्कलाइन यूरिन। एक ट्रिक आपको यहीं पर बता देते हैं। यूरिन आप लिए, इसमें अगर ये वाइट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है तो काइल हो सकता है। वाइट कलर का दिख रहा है या टर्बिड, तो पस सेल या ल्यूकोसाइट इस सब की वजह से दिख रहा है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, आप माइक्रोस्कोप किए, केमिकल किए नहीं है, तो हो सकता है, ट्रिक बता देते हैं, उसका पीएच नापिएगा। आपको एक और बात बता देते हैं, नॉर्मल आप भी अपने घर पर कोई भी कर सकता है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन वाले करते हैं। ये स्ट्रिप आती है 10 पैरामीटर्स की, ठीक है। यूपर में जो होता है ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का है। अगर इसमें डुबोते हैं यूरिन में, ऐसे हम लोग डुबो देते हैं, और इसके यूरिन पॉट ये है, देखिए ये यूरिन पॉट है, और इससे हम लोग कलर मैचिंग कर लेते हैं। ऊपर में ब्लड शुगर है, बिलिरुबिन है, ये यूरोबाइलिन है 3 नंबर, ये कीटोन बॉडी है, ये प्रोटीन है, और ये नाइट्राइट्स है, ये ग्लूकोज है, ब्लू कलर का ग्लूकोज है, ये सब, ये पीएच है, पीएच, और ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ल्यूकोसाइट्स है। तो इस तरह से इसके कंपैरिजन में हम लोग इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे रख करके, और इसके कलर चेंजिंग के आधार पर, जिस तरह का कलर अगर चेंज हो जाए, जैसे अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल सब चीज़ होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लूकोज है, इसका कलर आपका आ गया ग्रीन कलर का, तो ग्लूकोज आपका 500 के लगभग है, यानी 2+ है, 2+ है, 1+, ये ग्रेड दिया रहता है। तो इससे यूरिन स्ट्रिप इसको कहते हैं। इससे भी ये 10 पैरामीटर या 2 पैरामीटर का ये एल्बुमिन प्रोटीन देखता है, और ये ग्लूकोज 2 ही पैरामीटर का होता है, या फिर 5 पैरामीटर का या 10 पैरामीटर का। बेटर होता है 10 पैरामीटर वाला, ठीक है। तो उससे हम लोग जांच कर लेते हैं ये सब चीज़ें की। तो प्रेसिपिटेट के बारे में बता रहे थे कि एमॉर्फस में अगर ये वाइट कलर का यूरिन दिख रहा है तो उसका पीएच आप नाप लीजिएगा। अगर पीएच एसिडिक है, यानी 7 से नीचे है, तो वो वाइट न दिख करके पिंक कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, पिंक टाइप का बैठ जाएगा, और एसिडिक यूरिन होगा, वो है एमॉर्फस यूरेट्स। वो माइक्रोस्कोपी से आप करेंगे, क्रिस्टल होता है, दिखाई देने लगेगा, लेकिन आप ऐसे भी बता सकते हैं। उसका पीएच नापना है, पीएच एसिडिक हो यानी 7 से नीचे हो, एमॉर्फ, और वो पिंक कलर का प्रेसिपिटेट यानी नीचे बैठ जाए, जम जाए, सिंक कर जाए, तो वो एमॉर्फस यूरेट्स है। अगर वाइट कलर का दिख रहा है और पीएच एल्कलाइन यूरिन है, यानी पीएच 7 से ऊपर है, 7.2, 7.4, और उसका पीएच 8 है, उसका पीएच 9 है, एल्कलाइन है, वो क्षारीय यूरिन है, और उसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है, तो वो एमॉर्फस फॉस्फेट है।
तो इस एमॉर्फस फॉस्फेट या एमॉर्फस यूरेट्स के वजह से भी अपीयरेंस और कलर चेंज हो जाता है यूरिन का। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये अगर आता है तो किडनी में कैल्कुलाई या स्टोन हो सकता है, या बहुत सारा आप पालक खाए हों, टमाटर खाए हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खाए हों, उस समय भी ये बढ़ आ सकता है। कीवी आप खाए हों, जो क्रिस्टल वाले जो फल होते हैं वो खाए हों, तो उस समय आपका बैगन खाए हो ज़्यादा तो उस समय बढ़ करके आ सकता है। उसकी जो बीज होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है और वो स्टोन बना सकती है। पालक में बहुत ज़्यादा मिलता है। सेडिमेंट्स मीन्स पार्टिकल। जब यूरिन में हम लोग जांच करते हैं तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें नीचे या गंदगी देखी जाती है तो ये सेडिमेंट देखा जाता है। पार्टिकल्स क्या क्या उसमें पार्टिकल्स है, तो नॉर्मल यूरिन में नहीं पाया जाता है सेडिमेंट्स, पार्टिकल्स नहीं पाया जाता। सिंक टू बॉटम, नीचे बैठ जाएंगे, उसको फिर मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं, अघुलनशील होती हैं, यानी यूरिन में वो दिखेगा, घुलेगा नहीं, मतलब कि वो अगर दिख रहा है तो वो प्रेजेंट है, सेडिमेंट्स प्रेजेंट है। वो सेडिमेंट्स क्या हो सकते हैं? आरबीसी सेल है, पार्टिकल्स है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स या आरबीसी इरिथ्रोसाइट। कास्ट बहुत सारे होते हैं, क्रिस्टल भी यहाँ लिख सकते हैं, क्रिस्टल्स, इपिथेलियल सेल्स, एल्बुमिन अगर यूरिन में आने लगे तो सेडिमेंट्स दिखने लगता है, एटसेट्रा इत्यादि। तो इस सब के वजह से सेडिमेंट्स प्रेजेंट आप लिख करके रिपोर्ट में आएगा सेडिमेंट्स प्रेजेंट। और ये पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में प्रेसिपिटेशन ऑफ फॉस्फेट्स इन एल्कलाइन यूरिन वाइट अपीयरेंस। बताए कि एल्कलाइन यूरिन में फॉस्फेट्स होता है, सफ़ेद जैसा दिखेगा, और यूरेट्स एसिडिक क्षारीय अम्लीय यूरिन में होता है, वो पिंकिश कलर का दिखता है, उसके वजह से भी सेडिमेशन हो जाता है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये अगर चीज़ें हैं तो उसका सेडिमिनेशन अगर ऐसे आता है तो ये पैथोजेनिक है। ऑर्डर हम नहीं बताए थे वहाँ जब हम फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी बांटे थे। ऑर्डर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर आप भी जानते बहुत बदबूदार होता है, कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक, बहुत महकीला होता है यूरिन का, नॉर्मल यूरिन का। अगर फ्रूटी दिख रहा है या स्वीटी, मीठा जैसा महक रहा है, या फ्रूटी फल जैसा बदबू दे रहा है, तो वो किस बीमारी में हो सकता है? एसिडोसिस हो जाता है। जब एसिड का मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उस समय एसिडोसिस कहते हैं। या कीटोसिस, जब कीटोन बॉडी यूरिन में आने लगे तो कीटोन बॉडी के ही वजह से, एसीटोन होता है ये, कीटोन बॉडी के ही वजह से यूरिन बहुत फल जैसा फ्रूटी स्मेल आने लगती है, या स्वीटी मीठा स्मेल आने लगता है। एसिडोसिस या कीटोसिस वाले, ये डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादातर इन लोग का, या फेन आने लगे, झाग आने लगता है, वो भी आप देख सकते हैं, फ्रूटी स्मेल आएगा। ठीक है। अमोनिशियल या अमोनिशियल मीन्स अमोनिया पंजेंट स्मेल आएगा, वो बहुत बदबूदार, वो सिस्टाइटिस होता है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, उस समय बैक्टीरियल का कोई या इन्फेक्शन हो जाए यूरिनरी पेशाब की थैली में, तो सिस्टाइटिस अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट लिख करके आता है। उस समय यूरिन अगर उसका स्मेल होगा तो वो अमोनिशियल महकेगा। या यूरिनेशन में, यूरिनेशन करने में, पेशाब करने में बहुत दर्द होता है, वोमेन्स में खास करके दर्द होता है, उस समय अगर उसका यूरिन देखा जाए, स्मेल किया जाए, तो अमोनिशियल, अमोनिया जैसा महकेगा। तीसरा है फॉल स्मेल, बहुत महकीला, बहुत बदबूदार। ये यूटीआई में खास करके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव वाले में ये होता है। तो ये सब हो गई आपके स्मेल के, सुगंध के बारे में। अगर नॉन पैथोजेनिक में हम बात किया जाए तो ड्यू टू अमोनिया गैस, अमोनिया अगर यूरिन आप बहुत देर तक रूम टेम्परेचर पर आप रख देंगे, 3-4 घंटे, 1 घंटा के अंदर जांच करना, अगर 3-4 घंटा रूम टेम्परेचर पर आप फ्रीजर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रखते हैं तो उस समय आपका यूरिन में 1 दिन रख दीजिए, 2 दिन रख दीजिए, बहुत ज़्यादा, एक तो एल्कलाइन हो जाएगा, एसिड से एल्कलाइन हो जाएगा, और दूसरा बहुत ज़्यादा महकेगा क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा, और बैक्टीरिया जब ग्रोथ कर जाएगा तो जो उसमें यूरिया है, जो यूरिया एक्सक्रीट होता है यूरिन में, वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, और वो बहुत पंजेंट, बहुत बदबूदार स्मेल होता है। ठीक है, उसके वजह से
आगे अब हम लोग देखते हैं, हो गया आपका कलर, कलर के बाद हुआ आपका वॉल्यूम, कलर, अपीयरेंस, सेडिमेंट्स और ऑर्डर। अब हम लोग देखते हैं पीएच और स्पेसिफिक। अब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी फिजिकल एग्जामिनेशन में बचा और पीएच बचा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग शॉर्ट में एसजी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन पार्टिकल्स। डिपेंड ऑन पार्टिकल्स का मतलब सेडिमेंट्स। मान लीजिए यूरिन में कितनी ज़्यादा सेडिमेंट्स रहेगा उतना ज़्यादा, यानी कि जितना ज़्यादा डब्ल्यूबीसी, जितना ज़्यादा आरबीसी, जितना ज़्यादा इपिथेलियल, यानी जितना ज़्यादा ये गंदगी इसमें रहेगी, एल्बुमिन जितना ज़्यादा, पार्टिकल्स जितना ज़्यादा रहेगा, कण इसमें जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ कर आता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी करते क्यों हम लोग? स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग किडनी के डाइल्यूटिंग एंड कंसंट्रेटिंग पावर को जांच करने के लिए, यानी डाइल्यूशन कितना कर रहा है यूरिन, पतला कितना यूरिन कर रहा है, या कंसंट्रेटेड ही यूरिन कर पा रहा है, वो पतला नहीं कर पा रहा है, पानी आप कम पी रहे हैं, बहुत सारा कारण होता है, रेनल में प्रॉब्लम हो जाए, तो उस डाइल्यूटिंग पावर और कंसंट्रेटिंग पावर, पतला करने के यूरिन को और गाढ़ा करने के शक्ति को, किडनी की शक्ति को हम लोग जांचते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा आता है, रैंडम यूरिन का अगर जब किसी स्पॉट यूरिन, कभी भी यूरिन का अगर आप लोग नॉर्मल दिन भर में कभी भी यूरिन एक पॉट में ले लीजिए, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम लोग जांच, जैसे इससे यूरेनोमीटर से किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया जाता है, बहुत बड़ा यूरेनोमीटर आता है और उसको यूरिन में ऐसे रोटेट करके डाल दिया जाता है और उसके ऊपर का पीएच, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक वीडियो बनाएंगे अलग अलग। आज हम लोग केवल फिजिकल ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। केमिकल यूरिन रूटीन में केमिकल एग्जामिनेशन पार्ट 2 रहेगा, माइक्रोस्कोपिक पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग यूरिन रूटीन में केवल फिजिकल तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद केमिकल एग्जामिनेशन में पूरा, क्योंकि आपको डिटेल में समझना भी है, ठीक है। तो ये यूरिनोमीटर से हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रैंडम यूरिन का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.03 से 1.035 तक। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए लिखा हुआ है ग्रीन। अगर ग्रीन में डुबाएंगे और कलर मैच कर लेंगे तो देखिए ये दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1.0, 1.05, मैंने जिस कलर से ये स्ट्रिप मैच कर जाए वो उसका हो जाएगा। ये कहाँ तक दिया है? 1.030 तक। इससे ज़्यादा आ रहा है यानी कि आपको प्रॉब्लम है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 से 1.035 रैंडम का होता है। 24 का 1.015 से 1.030 तक ही अगर आता है नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.040 से वो किस में बढ़कर आएगा? डायबिटीज मेलिटस में, पुराना टाइप 2 जो मधुमेह 2, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो होते हैं, या फीवर में, या एक्यूट नेफ्राइटिस, अभी हाल ही में किडनी में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हुआ है, उसके वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़कर आएगा, ठीक है। क्यों बढ़कर आएगा? क्योंकि किडनी का जो डाइल्यूटिंग पावर है वो कम हो जाएगा, यूरिन गाढ़ा आने लगेगा, और जब गाढ़ा आएगा तो उसमें यानी कि पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप कीजिएगा तो वो बढ़ के आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कब हो जाए? जब 1.0 से कम हो जाए। ये क्रोनिक नेफ्राइटिस में होता है, पुराना किडनी की बीमारी में जिसको हो, या डायबिटीज इंसिपिडस में, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आएगा, बहुत कम आता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है, नॉन पैथोजेनिक में कोई चीज़ नहीं है। पीएच, यूरिन का हम लोग फिजिकल में पीएच मीडियम, माध्यम देखते हैं, अम्लीय है या क्षारीय है। तो नॉर्मल यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, जो अगर एवरेज हम लोग नापते हैं तो 6 लिटमस पेपर पे पीएच होता है। 1 बूंद ड्रॉप डाल देते हैं और फिर हम लोग उसको माप लेते हैं। कैसे मापते हैं? एक कलर चेंजिंग के आधार पर। अगर आपको इससे देखना है तो आप स्ट्रिप करके, ये पीएच है आपका, ये वाला, ये जो है ये पीएच होता है, आप लोग जानते हैं, अगर जो नहीं जानते उसके लिए है। तो अगर ये इस कलर से मैच करा तो 6.5, इससे मैच किया तो 7। अगर लिटमस पेपर से आपको करना है तो रेड लिटमस पेपर पे 1 बूंद यूरिन गिराइए, अगर वो रेड कलर का दिखता है तो वो एसिडिक है। अगर लिटमस पेपर
ब्लू कलर का हो जाता है या कलर कोई चेंज नहीं होता है, ब्लू लिटमस जो होता है, अगर वो ब्लू लिटमस पे हम लोग एक बूंद गिराएं, अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो वो एसिडिक यूरिन है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो एल्कलाइन या बेसिक यूरिन है। तो पीएच अगर नॉर्मल 4.8 से यानी एसिडिक से 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से अगर कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन, 7 है तो न्यूट्रल। ठीक है, तो पीएच 4.8 से कम हो तो मोर एसिडिक, जितना कम होते जाएगा 7 से उतना ज़्यादा गाढ़ा एसिडिक होते जाएगा। मोर एसिडिक यूरिन लेस देन, इसका मतलब होता है लेस देन, यानी 4.8 से कम हो वो किस में होगा, एसिडोसिस में। जब आपका ब्लड का पीएच एल्कलाइन ना होकर के एसिडोसिस हो जाए यानी अम्लीय ब्लड हो जाए, उस समय पीएच यूरिन का 4.8 से कम या 4.8 आएगा। कीटोसिस, डायबिटीज जिसमें कीटोन बॉडी जा जाता है, या फीवर में भी पीएच एल्कलाइन बहुत ज़्यादा एसिडिक आता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय आता है, या बहुत ज़्यादा नॉन पैथोजेनिक में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जैसे एग, पल्स, दूध, बहुत सारा प्रोटीन वाला प्रोटीन रिच डाइट आप करते हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, उस समय एसिडिक यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद अगर पीएच 7.5 से ज़्यादा है, एल्कलाइन यूरिन या बेसिक यूरिन उसको कहेंगे। क्रोनिक सिस्टाइटिस में, क्रोनिक जहाँ वर्ड आएगा पुराना, सिस्टाइटिस में बताया इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में बहुत पुराना है तो उस पेशेंट का वुमेन्स में खास करके पीएच जो एल्कलाइन नॉर्म आएगा। या ऑब्स्ट्रक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर, ऑब्स्ट्रक्टिव कहीं पर रुकावट है पेट में, गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक और अल्सर मीन्स घाव, अंदर में जो घाव कहीं पर हो जाए और उस वजह से एल्कलाइन आएगा पीएच, क्योंकि एसिड सिक्रिट होगा ही नहीं। HCl एसिड होता है जिसका पीएच लगभग 2.8 से 4 के लगभग होता है, वो सिक्रिट होगा ही नहीं क्योंकि उसकी वाल डैमेज हो गई है। ये स्टमक की वाल से ही तो HCl निकलता है, इसी वाल में डैमेज होकर के अल्सर हो गया है, और जब अल्सर हो गया तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव मिस रुकावट, गैस्ट्रिक मिस स्टमक और अल्सर मिस अंदर का घाव, उस समय एल्कलाइन यूरिन आएगा। या यूरिन रिटेंशन, यूरिन सही से आपका नहीं हो रहा है, यूरिन नॉर्मल निकलता तो एसिडिक निकलते रहता, वो इकट्ठा हो रहा है तो यानी कि वो पीएच उसका बढ़ते जाएगा। वोमिटिंग, सेवरी वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाए, उस समय एल्कलाइन उस पेशेंट का यूरिन आता है। अगर नॉन पैथोजेनिक की बात की जाए, जैसे अगर ये हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन टेकन आफ्टर सिट्रस फ्रूट इन लार्ज क्वांटिटी, अगर कोई पेशेंट आज बहुत ज़्यादा जूस, मौसमी का जूस, ऑरेंज बहुत ज़्यादा 5-6 खा लिया है या नींबू बहुत ज़्यादा पिए हुए है और वो यूरिन जा कर के देता है तो उसका पीएच जो होता है यूरिन का एल्कलाइन आएगा। या एल्कली मेडिसिन आप खाए हैं या पिए हैं, जैसे एल्कास्ट्रॉन पिए हैं, तो उस समय यूरिन का पीएच आएगा 7.5। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, ये आज हो गया पार्ट 1 यूरिन रूटीन का फिजिकल एग्जामिनेशन, और अब इसके बाद होगा यूरिन रूटीन में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी पार्ट 2 करके केमिकल एग्जामिनेशन, और पार्ट 3 आएगी, या पार्ट 2 में ही हम पार्ट 3 को भी ऐड कर दें, केमिकल और माइक्रोस्कोपी एक ही दिन देखा जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इस वजह से इसको छोटा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी नीयत साफ रखिए, मस्त रहिए, देश हित में कोई भी बात कीजिए। भगवान आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।